बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज एक बहुत अच्छा सवाल हाजरा ने किया है। वैसे तो उन्होंने पहले मेरी स्माइल की तारीफ़ की है, तो ज़ाहिर अपनी तारीफ़ सुन के बंदा वैसे खुश हो जाता है, लेकिन उनका सवाल बड़ा खूबसूरत है। वो कहती हैं कि मैंने दो लफ्ज़ सुने हुए हैं, वसीउल ज़र्फ़ और वसीउल क़ल्ब, क्या दोनों एक जैसे होते हैं या इनमें क्या फ़र्क होता है? बेटा जी, दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, और अगर हम फ़र्ज़ करें कहते हैं वसीउल नज़र, तो ये आमतौर पे उन लोगों के बारे में इस्तेमाल होता है, लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, जो अपनी उम्र से बड़ा सोचें, जो आम लोगों के जिनके साथ वो जीते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जो उनसे मुख्तलिफ सोचें, और वो लोग जो कभी उनके सामने बात करें, उनके पास अपना नुक्ता निगाह बयान करें और उनके ख्याल से वो मुख्तलिफ हो, इंटायरली फ़र्क हो सकता है, 180 डिग्री पे फ़र्क हो सकता है, और वो उसको स्माइल करते हुए सुन लें, उसको रद्द ना करें, उनकी तरदीद ना करें, बल्कि आप उससे बिल्कुल इख्तलाफ रखते हैं तो उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, या कभी कभी आप उसको इस काबिल भी नहीं समझते कि आप उस पर बहस करें, आप बहस से अवॉइड कर जाते हैं, ये सोच के कि यस ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ द राइट टू हैव एन ओपिनियन। पर याद रखिएगा, जो बंदा भी अपनी ओपिनियन को गालिब करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती धौंस से बावाज़े बुलंद बात करने लगे, तो हम उसको वसीउल नज़र नहीं कहते। वसीउल नज़र उसको भी कहा जाएगा कि जो अपने अहद के, अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा साहिब मुतालिया हो। वसीउल नज़र हम उसको भी कहते हैं कि जिसका कम से कम 5 शोबों में इल्म ज़्यादा हो, फ़हम ज़्यादा हो, लाइक उसको स्पिरिचुअली बाकी लोगों से अप होना चाहिए, स्पिरिचुअली दुनिया में जो कुछ चीज़ें हो रही हैं इसको वो जानता हो, और इसको जब वो बयान करे तो बहुत हम्बल तरीके से, क्योंकि जितना इल्म ज़्यादा होगा उतना ही उसके अंदर तकब्बुर कम होना चाहिए, उसकी बात में मिठास हो, उसकी बात में दलील का वज़न हो, उसके बाद में इल्मियत का जाली रोब ना हो। ये जो जालसाजी होती है इल्मियत की, इनफैक्ट ये आपको इल्म से ही दूर कर देती है। मैंने तो ये भी देखा है कि स्कूलों में और कॉलेजेस में जो सब्जेक्ट्स की टीचर्स होती हैं, अगर वो अपनी इल्मियत का ज़्यादा रोब डालें तो बच्चे उस मज़मून से ही दूर हो जाते हैं, उस टीचर से भी नफ़रत करने लगते हैं, उस मज़मून से ही नफ़रत करने लगते हैं। जब जब जिस जिस शोबे में आपका इल्म है, अगर कोई दूसरा उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उसमें कोई नई चीज़ लेके आता है, तो आपकी वसीउल नज़री ये है कि आप उसको अप्रिशिएट करें। लाइक पिछले दिनों मैंने कुछ ख़वातीन की वीडियोस देखी जो ख़वातीन ही के हुस्न के बारे में थी, उनकी खूबसूरती के बारे में, तो मैंने दिल से उनको अप्रिशिएट किया, इसलिए कि ये उनका शोबा है, ये उनकी स्पेशलाइजेशन है, उन्होंने उस पर मेहनत की, उन्होंने अपने आप को बनाया, और जिस तौर पे वो बात कर रही हैं तो मुमकिन है बहुत सारी ख़वातीन उनसे ज़्यादा माहिर हों, ज़्यादा खूबसूरत हों, पर दे टुक द इनिशिएटिव, सो दे हैव द एज, नाउ दे आर एंजॉयिंग। तो जब जब आप वसीउल ज़र्फ़ी आपके अंदर आएगी तो आप लोगों को उनकी असल हालत के साथ कबूल करेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। जो लोग सिर्फ़ अपने लिए तारीफ़ चाहते हैं, जो सिर्फ़ अपने लिए ही हमेशा महवरे नज़र, मरकज़ निगाह बने रहना चाहते हैं, इनफैक्ट उनमें भी वसीउल नज़री की कमी होती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में जो लोग बैठे होते हैं उनमें कम इल्म आदमी ज़्यादा नुमायाँ होता है, और जो इल्म वाला है वो वहाँ बेवजह अपनी बात को बेवकार होने से और बेवक़्त होने से बचाने के लिए करता भी नहीं है, वो वहाँ खामोश रहना पसंद करता है। इससे उसके इल्म में कमी नहीं आती, इससे उसके वक़ार में कमी भी नहीं आती, इससे उसके फ़हम का इज़हार होता है कि किस जगह पे कैसी महफ़िल में कौन सी बात करनी है। जब जब बिल्कुल ऑल टुगेदर मुख्तलिफ महफ़िल हो तो वहाँ आपको फिर अपने आप को कंपोज रखना होता है। ये जो वसीउल क़ल्ब होते हैं, ये वो लोग हैं जिनका दिल बड़ा होता है। वैसे तो भैंस का दिल बड़ा होता है, लोग कहते हैं हाथी का भी दिल बड़ा होता है, एक वो जो समुद्रों की व्हेल मछली होती है उसका तो अल्लाह माफ़ करे इतना बड़ा दिल होता है कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। पर मैंने जिन लोगों के बारे में पढ़ा और देखा कि उनकी वसीउल क़ल्बी, तो ये हम उनको बोलते हैं आम तौर पे कि जिनको अल्लाह ने दिल बड़ा दिया हो, जो इंसानों को माफ़ आसानी से कर देते हो।
वैसे तो हम सब जानते हैं, डायलॉग हमको सारे पूरे पूरे आते हैं कि जिसको माफ़ी चाहिए उसको लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, और अल्लाह माफ़ करने वाला है तो बंदे को भी माफ़ करना चाहिए, और अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है। लेकिन हम अपने ताईं कहते नहीं हैं, पर अपने ताईं हम छोटे छोटे अल्लाह मियाँ बनने की कोशिश करते हैं। हमारा डायलॉग क्या होता है? पसंदीदा डायलॉग, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें सारी उम्र माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें आखिरी सांस तक माफ़ नहीं करूँगा। यार हाउ डेयर तुम इतनी बेहुदा किस्म की बात इतने ज़ोर से और इतने तकब्बर से कह रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम अगर माफ़ नहीं करोगे तो क्या दुनिया हिल जाएगी, इधर से उधर हो जाएगी? तुम्हारी माफ़ करने में ही आफियत है, इसलिए कि अगले पुल पे जब तुम्हारी शामत आनी है तो तुमने फिर माफ़ी मांगनी है। अल्लाह माफ़ करे, उसने हमारी कौन कौन सी गलती, कोताही, कमी पे पर्दा डाला होता है और हमको माफ़ किया होता है। हमको वो बार बार सिखा रहा होता है, समझा रहा होता है, बतला रहा होता है कि दैट्स व्हाट जो मैं चाहता हूँ, चूँकि मैं करके दिखा रहा हूँ, तुम्हारी गलतियों पे माफ़ करता हूँ, तुम्हारी गलतियों पे दरगुजर करता हूँ, तुम्हें तंबीह करता हूँ, बेहतरी का स्पेस देता हूँ, जगह देता हूँ, और तुम क्या कर रहे हो? डायलॉग बोल देते हो। ज़िंदगी में जिनके भी दिल छोटे होते हैं वो मोहब्बत की दुनिया में सस्टेन नहीं कर पाते। जिनके दिल छोटे होते हैं, जिसको वसील कल्बी नहीं होती, मैंने बहुत दफ़ा देखा है, वो दिल के सुकून से भी महरूम होते हैं, वो अल्लाह की कुर्बत से भी महरूम होते हैं। क्योंकि कोई खसीस आदमी, कंजूस आदमी, छोटे दिल वाला आदमी, छोटी सोच वाला आदमी कभी बड़ी महफिल में बैठ नहीं सकता। स्पिरिचुअल जो दुनिया है, ख़ास तौर पे वो दुनिया जो रूह की दुनिया है। अच्छा, रूह का जब हम जिक्र करते हैं तो समटाइम लगता है जैसे हम को मगरबी इस्तिलाह बात कर रहे हैं। बाबा, रूह तो सीधी सीधी अल्लाह के साथ जुड़ने वाली रूह है, हमने देखी नहीं है पर मानते हैं कि अंदर मौजूद है। यही रूह अल्लाह को पहचानती है, इसी ने अल्लाह से वादे किए थे। जो पैदा होने से पहले लस्तु बिरब्बिकुम वाली जो वादा था वो भी इसी रूह ने किया हुआ था। सो जिस रब ने बनाया वो बड़े दिल वाला, जिस रब ने बनाया वो बड़े ज़र्फ़ वाला, जिस रब ने बनाया वो दयालु, वो रहमत, जिस रब ने बनाया वो सारी दुनिया को पालने वाला, तो जो वसी ज़र्फ़ होना चाहे, ए प्यारी लड़कियों, तुम्हें अपने घरों में जाके, तुम्हें अपने ख़ानदानों के साथ, तुम्हें अपने बच्चों के साथ, तुम्हें अपनी सासों के साथ, अपने मियों के साथ, जहाँ जहाँ भी ये सब लोग भी अगर 180 डिग्री पे मुख्तलिफ हों, तुम्हारे साथ काइंड ना हो, तुमने तब भी इनसे बदले नहीं लेने, तुमने तब भी इनकी चुगलियाँ, गीबतें, बहतान किसी कंपेन में साथ नहीं जाना। सिंपल माफ़ करते जाओ, वरना ये होगा कि बहुत साल गुजरने के बाद तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे होंगे और तुम्हारा दिल उन ज़ख्मों से, उन दुखों से, उन तकलीफ़ों से, उन तानों से, ज़ख्मों से चूर होगा, चूँकि तुमने उनको माफ़ नहीं किया होगा। तुम्हारा दिल छोटा होते होते इतना वो छोटा हो जाएगा जैसे चिड़िया का दिल होता है। दुनिया में सबसे छोटा दिल वैसे चिड़िया का, वैसे तो वो जो हेलीकॉप्टर सा होता है ना जो उड़ता है, उसका दिल सबसे छोटा होता है, वो माइक्रोस्कोप के वगैरह देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन इंसानों में से भी दिल छोटा जिसका भी हम मानेंगे वो होता है जो अपने दिल में उस गुस्से को, कीने को ख़त्म ना कर सके और उसी को वहाँ पालता रहे, उसी की पनीरी लगाता रहे और फिर तंग होता रहे। मेरे पास चूँकि ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलने का, ख़वातीन से, मर्दों से, और उनके दिलों को देखने का और उनके दिलों में झांकने का, कभी कभी वो खुद मौका देते हैं, कभी अपने दिल को खोल के रख देते हैं। तो उन मौक़ों पे जो चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते हैं, मैं तो सच्ची कहूँ आपको पूरे दिल से उनको दुआ देता होता हूँ, उनको बताए बिना कि अल्लाह इसके दिल की तंगी दूर कर दे, अल्लाह इसकी नज़र को वसअत दे दे, ताकि जिस तंगी में, जिस मुश्किल में और मुसीबत में पड़ा हुआ है। आपको अंदाज़ा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे को प्यार किया तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह बच्चों को प्यार करते? तो आपने कहा तुम नहीं करते? उसने कहा मेरे तो 10 बच्चे, मैंने तो कभी नहीं किया। तो आपने उसे कहा तुम अल्लाह से दिल मांगो, तुम्हारे पास दिल नहीं है। याद रखिएगा, जिस चीज़ की दूसरे में आपको कमी महसूस हो तो ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, दिल भर कर उसको दुआ देनी चाहिए। हम शायद दुआ देने में भी कंजूसी और खिस्सत का मुजाहरा करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगला बंदा हाथ जोड़ के हमसे रिक्वेस्ट करे कि मैं मर रहा हूँ, मेरा सांस तंग हुआ है और मुझे दुआ दो, मेरे लिए कुछ करो, और फिर हम अगले बंदे को मुश्किल में देखकर एक कमीनी सी खुशी महसूस करके फिर उसको दुआ दें। मैं तो वो लोग जो हमारे हम मज़हब नहीं हैं उनके लिए भी सोचता हूँ कि मेरा रब उन पे भी रहम करे। उन पे रहम करने के कई तरीके हैं,
ان کو اپنی محبت دے دے، ان کو اپنے قربت دے دے، اور چونکہ ان کے ساتھ زندگی میں ہی اچھا ہونا ہے اور زندگی کے بعد ان کے ساتھ برا ہونا ہے، تو وہ بیچارے جو زندگی میں بھی تنگ ہوں گے اور زندگی کے بعد بھی تنگ ہوں گے، تو کبھی کبھی ان کی بھی خیر خواہی چاہنی چاہیے۔ زندگی میں ساری عمر اپنے بارے میں، اپنی شکل، اپنی صورت، اپنی تصویر، اپنی تحریر، ہر اپنے بارے میں سوچتے سوچتے بندہ بالآخر دل تنگ ہو جاتا ہے، اور جب دل تنگ ہوتا ہے تو پھر دل سنگ بھی ہوتا ہے، سنگ مطلب پتھر کا ہو جاتا ہے۔ تو اے پیارے لوگوں، اپنے دلوں کو آج ٹٹول کے دیکھو، آپ کیسے ہو؟ وسعت نظر والے ہو، دور کی چیزوں کو دیکھتے ہو، باقیوں سے بہتر دیکھتے ہو، وسعت قلب والے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جب پیسہ ہوتا ہے تو کتنے دل سے، کتنی خوشی سے چیریٹی اور سخاوت کرتے ہو، اور کتنی آسانی سے لوگوں کو معاف کر دیتے ہو، ان کو جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور جنہوں نے ہم کو دل بھر کر ستایا ہوتا ہے۔ جو ہمارا اپنا نہیں ہے، جس پہ ہمارا بس نہیں ہے، اس کو معاف کرنا بھی ایشو نہیں ہے، وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بس میں تمہارے اپنے ہوتے ہیں جن سے بار بار واسطہ پڑتا ہے، اور جن کا حق ہم پہ ہے، جن کے روٹھنے پر بھی ان سے جڑے رہنے کا حکم ہے، اور جن کی غلطیوں کو معاف کرنے کا حکم ہے، اور جن کو اپنے قریب رکھنے کا حکم ہے، اور جن کو دعا دینے کا حکم ہے، اور جن کے لیے اچھا چاہنے کا حکم ہے۔ تو یہ جتنی خوبصورتیاں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رب نے بنائی ہیں، اس لوگوں کو کیوں ملے؟ ہمیں کیوں نہ ملے؟ یعنی ان کو بھی ملے، مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، پر ہم کو بھی تو چاہیے، میرے بچوں کو چاہیے، آپ کے بچوں کو چاہیے، ان کے بچوں کو چاہیے، تاکہ ہم اندر سے بھی، روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، اسپریچولی بھی، مالی طور پہ بھی اتنے آسودہ ہوں کہ یہ جو لفظ ہے پہ ہمارے ساتھ ہی لگ جائے کہ وسعت ظرف دیکھنی ہو، وسعت قلب دیکھنی ہو، تو پھر ان کی دیکھیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔